हेलो फ्रेंड्स। हम गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेल और सेल स्ट्रक्चर और इसके पहले हम पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे, जिसमें हम आर एच बिटेकर का देख रहे थे कि प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांटी देख रहे थे। लेकिन हम उसको बाद में पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा, ठीक है। अभी हम सेल और सेल स्ट्रक्चर चालू कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, ये आना चाहिए। ये आएगा तो हम वो भी इजीली समझ सकते हैं फिर, ठीक है। तो पहले हम सेल और सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो उसमें सेल कोशिका, हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका क्या होती है। जो कोशिका होती है, कोशिका क्या होती है? जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई कोशिका की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, ठीक है ना। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या होती है? कोशिका होती है। अब इसमें हम देखेंगे जो कोशिका होती है, मतलब जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। बहुत सारी कोशिका होती है, कोशिका से ऊतक बनते हैं, फिर ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से अंग तंत्र बनते हैं। तो फिर मतलब जीवों का जो बने होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे कोशिका की हिस्ट्री, मतलब कोशिका की खोज किसने की, और ये सब थोड़ा पढ़ेंगे और आगे आगे, ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाएगा जो, तो हिस्ट्री में सबसे पहले आएगा रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज, इन्होंने कोशिका की खोज की थी, और जो सन था वो था 1665 के समथिंग इन्होंने कोशिका की खोज की थी। इसमें इन्होंने क्या देखा था कि वो जो इन्होंने देखा था क्वेरकस, क्वेरकस प्लांट में, प्लांट से कोर्क मिलता है, ठीक है ना। कोर्क एक क्या होती है? एक लकड़ी जैसा होता है, एक बार्क होती है एक तो उसमें क्या होता है, उसको उसका यूज़ करते हैं लोग, बोटल्स में यूज़ करते हैं ढक्कन लगाने में, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या देखा था? जो कोर्क है उसमें उन्होंने देखा था कि वो दिखता है मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखता है, ठीक है ना। मधुमक्खी के छत्ते में क्या होते हैं? छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है, रिक्त स्थान होते हैं। उन रिक्त स्थान को इन्होंने क्या कहा था? जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, छत्ता होता है, उसमें क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। उस रिक्त स्थान को इन्होंने कहा था सेल्यूला, ठीक है ना। और उसी से सेल शब्द का निर्माण हुआ, ठीक है ना, सेल शब्द बन गया। तो ये थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने ये इतना काम किया। इन्होंने बेसिकली क्या किया कि जो मतलब उनका जो माइक्रोस्कोप था उसमें इन्होंने मतलब कोर का जो सेक्शन था कोर का, उसको देखा, तो उसमें उन्होंने देखा कि कुछ डब्बे जैसे हैं, सेल्यूला है छोटे छोटे, ठीक है ना, रिक्त स्थान है, तो उसको उन्होंने सेल्यूला नाम दिया और वो उसको बाद में सेल कहा जाने लगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे दूसरे साइंटिस्ट। जो दूसरे साइंटिस्ट है उनका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया? एंटोन वॉन लीवेनहॉक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को देखा, सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को देखा, जीवित कोशिका को देखा।
ठीक है, सर्वोत्तम जीवित कोशिका को इन्होंने ही देखा, और इन्होंने देखा था बरसात के पानी में, बरसात के पानी में जिन्होंने जीवित कोशिका को देखा। इसके बाद में इसमें जो जीवित कोशिका है, इसके बाद में इन्होंने बरसात के पानी में और दांत के मेल में, दांत के मेल में और आरबीसी, इन सब के ऊपर इन्होंने स्टडी की थी। ठीक है ना, स्पर्म के ऊपर, इन सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने स्टडी, इन सभी सेल को इन्होंने अध्ययन किया था। और तो ये है एंटन वॉन लीवेनहॉक। इसके बाद में जो साइंटिस्ट आए थे, और इन्होंने एक और जो बरसात के पानी है, इसमें इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था, इसमें इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। तो इनको इन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया, एनिमल क्यूल, क्योंकि इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो ये छोटे ऑर्गेनिज्म थे जो मतलब मूवमेंट कर रहे थे, थोड़े हिल रहे थे, तो इन्होंने उनको एनिमल क्यूल नाम दिया। इसके बाद में जो साइंटिस्ट आएंगे वो है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट आएंगे रॉबर्ट ब्राउन। तो जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। क्या की खोज की, न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज, कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है ना, जो केंद्रक की खोज है वो लगभग 1831 के समथिंग हुई थी। और इन्होंने जो न्यूक्लियस की खोज की है वो ऑर्किड प्लांट की रूट सेल, मतलब कि जो जड़ की कोशिकाएं हैं, जड़ की कोशिकाओं से की। ठीक है, बस इसमें इतना ही है रॉबर्ट ब्राउन के अंदर। और अब हम देखेंगे अगले साइंटिस्ट। अगले साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या दिया, सेल और सेल थ्योरी दी थी। तो सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, मतलब हिंदी में कोशिका सिद्धांत। जो कोशिका सिद्धांत है वो दो साइंटिस्ट ने दिया था। पहले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है स्वान, और जो दूसरे साइंटिस्ट है उनका नाम है स्लीडेन। ठीक है, जो स्वान है वो ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन के रहने वाले थे, और ये जो है स्वीडन, ये थे जर्मनी के। ठीक है ना, जर्मन साइंटिस्ट थे और ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ये जो है स्वान जूलॉजिस्ट है, क्या है, जूलॉजिस्ट हैं, और ये थे बोटनिस्ट। इसको याद रखना क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्वान कौन सी शाखा के साइंटिस्ट थे। जो जूलॉजिस्ट थे और जो स्वीडन है वो बोटनिस्ट थे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो स्वान होता है वो उसका संस्कृत में क्या बोलते हैं, स्वान मतलब कुत्ता होता है। ठीक है ना, और कुत्ता क्या है, एनिमल है कि नहीं, तो एनिमल मतलब जूलॉजी। ठीक है ना, स्वान कुत्ता जूलॉजी। ठीक है ना, कुत्ता क्या है, एनिमल है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो स्वान है वो ब्रिटेन के हैं और जूलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कुत्ते कौन थे। ठीक है ना, ब्रिटिश 200 साल राज किया इन्होंने। ठीक है, भारत में। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे, और जो इन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी उसके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने एक लाइन दी थी, वो हम देखते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो कोशिका होती है, तो इन्होंने कहा था कि सभी जीव कोशिका एवं इसके उत्पाद से मिलकर
बने हैं। ठीक है ना, इन्होंने बस इतना ही बताया है। तो जो सिलिडेन थे वो बोटनिस्ट थे, तो वो उन्होंने काम किया था पेड़ पौधों के ऊपर, और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने काम किया था एनिमल्स के ऊपर। ठीक है ना, तो दोनों ने अपनी अपनी स्टडी करके ये पॉइंट निकाला। उस टाइम ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अभी इतना मतलब धीरे धीरे क्यों चल रहा है, क्योंकि उस टाइम तक माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, तो जो इसका अध्ययन था बहुत स्लो हो गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी उस टाइम पे बहुत बड़ा था। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें एक और साइंटिस्ट आए थे बाद में, उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। ठीक है ना, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने क्या किया, रुडोल्फ विर्चो ने इसके अंदर संशोधन किया। ठीक है ना, इसके अंदर सेल थ्योरी के अंदर संशोधन किया, मॉडिफिकेशन किया। तो सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन किया इन्होंने, सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन। ठीक है ना, और मॉडिफिकेशन में क्या किया कि अब सेल थ्योरी क्या हो गई थी, और इन्होंने मॉडिफिकेशन किया था 1855 की संधि। ठीक है, तो पहला इन्होंने पॉइंट तो वही था कि सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पाद से बने हैं। और दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया था कि जो नई कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम और भी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे हम कोशिका का ओवरव्यू देखेंगे, शेप और साइज देखेंगे। ठीक है, ये कोशिका की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे कोशिका की शेप, साइज और कोशिका के अंग, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सभी और भी जितने भी अंग हैं सब हम देखेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू।